चल लीजिए, थक गए होंगे पैरानॉर्मल स्टोरीज सुनते सुनते। हाय गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड येट अनदर स्टोरी टाइम वीडियो। आज का स्टोरी टाइम वीडियो आप लोगों को टाइटल पढ़ के समझ में आ ही गया होगा कि दिस इज नॉट गोइंग टू बी अ नॉर्मल हॉरर पैरानॉर्मल स्टोरी टाइम वीडियो, बल्कि ये स्टोरी के एंड में आपको एंटरटेनमेंट तो होगा ही। ये स्टोरी के एंड में आपको बहुत अच्छा एक लेसन मिलेगा। एंड सेकेंड चीज, ये स्टोरी बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। मतलब व्हेन आई रेड दिस एंटायर मेल, मैं शॉक्ड थी जान के कि ये सब भी टॉप सिटीज में हो रहा है एंड इट्स वेरी वेरी नॉर्मल। मैं खुद सिटी में रहती हूँ, कोलकाता में, एंड आई एम नॉट श्योर कि मैं अभी इस फ्लैट में जब रह रही हूँ, शायद मे बी यहाँ भी कुछ हो रहा होगा। यहाँ नहीं हो रहा होगा क्योंकि दिस इज अ रेसिडेंशियल फ्लैट, यहाँ पे कॉलेज के स्टूडेंट्स को अलाउड नहीं है रहना अकेले, मतलब बैचलर्स लोगों को अलाउड नहीं है रहना। बट ऐसे बहुत सारे फ्लैट्स है जहाँ अलाउ होता है। एंड मैंने ऐसा चीज कभी सुना नहीं, मैंने क्राइम पेट्रोल्स एंड ऑल में देखा हुआ है। तो लेट्स गेट टू टुडेस स्टोरी। आज का स्टोरी जिन्होंने भेजा है, उन्होंने बोला है उनका आइडेंटिटी को हिडन रखने के लिए बिकॉज ऑफ ऑब्वियस रीजंस। तो सबसे पहले हम उनका नाम रख देते हैं डेजी। तो ये डेजी ने ये मेल भेजा है एंड दिस एंटायर इंसिडेंट हैज हैपेंड विद डेजी। एंड ये जो इंसिडेंट है, ये इंसिडेंट को हुए 2 साल हो गया है, सो इट्स रिसेंट, हम रिसेंट कंसिडर कर सकते हैं। तो बेसिकली डेजी शिफ्ट करती है एक सिटी में, सिटी बी, मैं सिटी का नाम भी रिवील नहीं करने वाली। सिटी बी में वो जाती है एंड उसके वहां पे कोई मतलब रहने का उसको जगह नहीं मिल रहा था, तो वो अपने रिलेटिव के घर में रहती है। वो एक छोटे टाउन में बिलोंग करती थी। वो एक छोटे टाउन में अपने पेरेंट्स के साथ इतने दिनों रही थी, उसके बाद शी मूव्स टू अ सिटी फॉर हायर स्टडीज, कॉलेज लाइफ के लिए, बेसिकली टू बी स्पेसिफिक बैचलर्स उसका कंप्लीट करने के लिए। तो वो अपने रिलेटिव के घर में रहती है एंड वो अपने मामा जी के घर पे रह रही होती है। तो वो अपने मामा के साथ एवरी डे ऑलमोस्ट फ्लैट हंटिंग पे निकल जाती थी। नाउ ये जो डेजी थी, ये इसको पीजी नहीं चाहिए था, इसको हॉस्टल भी नहीं चाहिए था, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल पीजी का खाना अच्छा नहीं होता। सेकंड, हॉस्टल में भी खाना अच्छा नहीं होता। वहां पे आप खुद पका के कुछ भी नहीं खा सकते, आपके हिसाब से आप पढ़ नहीं सकते। यू विल हैव टू शेयर बाथरूम। बहुत सारे हॉस्टल्स में कॉमन बाथरूम होता है, बहुत सारे पीजीज में भी कॉमन बाथरूम होता है। बहुत सारा रीजंस के वजह से डेजी एंड उसके पेरेंट्स ने सोचा कि इसको हम एक 2 BHK के फ्लैट विद रूममेट दे देंगे, वहीं पे रहेगी हमारी बेटी। एंड ऑनेस्टली बताओ तो डेजी ने मेल में मेंशन किया है कि दीदी, मेरे फैमिली में कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी नहीं है कि वो लोग सोचे कि इतना खर्चा है एक फ्लैट में रहने का। तो वो इशू था ही नहीं। घर ढूंढते ढूंढते बहुत टाइम हो जाता है एंड शी गेट्स अ रिकमेंडेशन ऑफ अ फ्लैट थ्रू रेडिट। नाउ जिन जिन लोगों को रेडिट के बारे में पता नहीं, रेडिट बहुत ही फेमस, जेनजी लोग मोस्टली यूज करते हैं। रेडिट बहुत ही फेमस एक ऐप है जहां पे यू कैन पोस्ट योर ओपिनियंस, योर पर्सपेक्टिव्स, कुछ भी यू कैन शेयर, ठीक है। एंड आपका आइडेंटिटी एनोनिमस रहता है। तो बेसिकली कोई भी टॉपिक पे यू कैन शेयर योर ओपिनियंस एनोनिमस होके, ताकि कोई आपको पिन पॉइंट करके ना बोल पाए, जज कर पाए आपके ओपिनियंस के लिए। नाउ रेडिट में गाइस बहुत सारे ग्रुप्स रहते हैं, जैसे कि व्हाट्सएप में ग्रुप्स हो गया कॉलेजेस का, स्कूल्स का, पर्सनल टेक्स्ट कर सकते हो आप। तो रेडिट में भी ग्रुप्स रहता है, लाइक कम्युनिटीज। सपोज मैं कोलकाता में रहती हूँ, तो रेडिट ग्रुप एक है एंड आई एम ए रेडिट यूजर, सो आई नो दिस थिंग। रेडिट एक ग्रुप होता है विच इज लाइक r/कोलकाता। वैसे ही मुंबई का ग्रुप है, चंडीगढ़ का ग्रुप है, वहां पे आप ज्वाइन कर सकते हो ताकि यू डोंट मिस आउट ऑन एनी डिस्कशंस। या फिर सपोज कुछ भी अगर इस सिटी में हो रहा हो इवेंट, या फिर कुछ भी लाइक मेट्रो कब बंद होगा, सब कुछ इन्फॉर्मेशन आपको वो ग्रुप में मिल जाता है। तो वैसे ही ये डेजी जो थी, डेजी ने उस सिटी का रेडिट ग्रुप ज्वाइन किया हुआ था एंड वो अचानक से एक दिन सुबह शी नोटिस की वहां पे एक नया पोस्ट किया है किसी ने। बेसिकली वहां पे एक लड़की का पोस्ट किया हुआ रहता है कि शी इज लुकिंग फॉर ए फीमेल रूममेट, ऐसा ऐसा प्लेस में, अगर एनीवन इज इंटरेस्टेड प्लीज डीएम मी, मतलब टेक्स्ट कर देना उसको। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो देख के डेजी फेल्ट लाइक ओके, आई हैव फाउंड माय रूममेट वाज, ये जो लड़की थी, ये लड़की ने अपने नीचे वो जो कैप्शन होता है ना, वो पोस्ट के नीचे मेंशन किया हुआ था कि आई एम स्ट्रिक्टली लुकिंग फॉर ए गर्ल हु डजंट स्मोक, हु डजंट ड्रिंक। तो ये चीज डेजी को बहुत अच्छा लगा, क्योंकि डेजी भी नॉन स्मोकर, नॉन ड्रिंकर थी। तो शी ऑलवेज वांटेड अ रूममेट जो कि उसके जैसा ही हो, ताकि कोई उनके बीच में कोई प्रॉब्लम्स ना हो रहने में, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हो, कंपेटिबिलिटी हो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो डेजी अपने मामा जी के साथ वो बंदी के वो वहां पे टेक्स्ट वेक्स्ट करके एड्रेस वेड्रेस एक्सचेंज कर लेते हैं एंड वो बंदी के वो फ्लैट में चली जाती है एंड वो मामा वामा सब कुछ देख के फिट कर देता है, सब कुछ पेमेंट वेमेंट कंप्लीट हो जाता है एंड वो लोग रहना स्टार्ट कर देते हैं। अभी ये जो नई रूममेट होने वाली है, इसका हम नाम रख देते हैं लिली। आज दोनों ही नाम मैंने फ्लावर्स के ऊपर रखा, एनीवेज। तो ये जो लिली थी ना, लिली पढ़ाई लिखाई में उतनी अच्छी नहीं थी एंड डेजी ने ये चीज मेल में ये मेंशन किया कि
दीदी मैंने जब वो फ्लैट में मैं गई थी रहने के लिए, द इनिशियल डेज मैंने नोटिस किया कि वो बंदी पढ़ती ही नहीं है, बट उस बंदी के पास मतलब उसके मम्मी पापा ने वो बंदी डिस्पाइट बीइंग सो बैड एट स्टडीज वो बंदी को सब सब सुविधाएं देके रखे हैं। लाइक उसके पास एकदम नया फोन का मॉडल है, उसका बहुत सुंदर एक स्कूटी है, उसका ड्रेसिंग सेंस, उसका ड्रेसेस बहुत ही कॉस्टली है। एंड एक और चीज गाइस, ये जो लिली थी, ये लिली का ड्रेसिंग सेंस बहुत ही घटिया था। लाइक बहुत ही टैकी कपड़े पहनती थी विथ येलो कलर का टॉप, ग्रीन नियॉन कलर का जीन्स। इवन तो वो दोनों जीन्स ही बहुत टॉप ब्रांड से था, लाइक H&M, ज़ारा, बट उसका ड्रेसिंग सेंस बहुत ही ज्यादा घटिया था। एंड आई नो हमें ऐसे जज नहीं करना चाहिए, बट मेल में जैसे मुझे रिसीव हुआ है, आई एम ट्राइंग टू एक्सप्रेस इट क्लियरली। एनीवेज, एंड एक और चीज, ये जो डेजी थी, डेजी ने बोला कि ये जो लिली थी ना, लिली एक विलेज से आई हुई थी, एंड देख के पता चलता था उसका बहुत एक्सेंट एंड प्रोनाउंसिएशन विलेज लड़की अगर इंग्लिश बोलने का ट्राई करे वैसा था। एंड आई थिंक सो दिस इज अ स्टीरियोटाइप, ऐसे सभी लोग नहीं होते। मेरे बहुत फ्रेंड्स हैं जो लोग विलेज से है, एंड दे आर सो गुड एट स्टडीज। वो लोगों का ड्रेसिंग सेंस, उन लोगों का बातें करने का ढंग, द वे दे कैरी देमसेल्व्स देख के आपको लगेगा ही नहीं कि वो विलेज से है। तो ये सब स्टीरियोटाइप होता है। बट एनीवेज, मुझे मेल में जैसे रिसीव हुआ है वैसे ही मैं आप लोगों को बोल रही हूँ। तो वो वहां पे रहना स्टार्ट कर देती है, वो लोग अपने अपने कॉलेज में जाते हैं। वो लोग सेम कॉलेज में पढ़ते थे बट अलग अलग स्ट्रीम्स के थे। लाइक डेजी थी, ये बॉटनी ऑनर्स पढ़ रही थी, एंड लिली कुछ तो अलग स्ट्रीम की थी, आई डोंट नो, आई डोंट रिमेम्बर। तो वो लोग एक साथ रह रहे होते हैं, ऑलमोस्ट 3 मंथ्स बीत जाता है। एक दिन क्या होता है कि ये जो डेजी थी, डेजी का फ्रेंड का बर्थडे रहता है। तो डेजी अपना कॉलेज का क्लासेस व्लासेस सब कुछ कंप्लीट करके वो वहां से ही, कॉलेज से ही मतलब वो फ्रेंड के घर चली जाती है बर्थडे पार्टी अटेंड करने के लिए। एंड वो इन्फॉर्म नहीं करती है ये चीज उसका रूममेट लिली को। एंड ऑनेस्टली उन दोनों का रिलेशनशिप, फ्रेंडशिप उतना अच्छा नहीं था कि एक दूसरे को इन्फॉर्म कर दे कि आज आते हुए लेट होगा, तुम खाना खा लेना, तुम वेट मत करना। ऐसा कुछ फ्रेंडशिप उनका था नहीं। इट वॉज जस्ट टू प्रोफेशनल एम्प्लॉयज लोग जैसे काम करते हैं ना कॉर्पोरेट में, वैसे ही उनका लाइक रिलेशनशिप वाज वेरी प्रोफेशनल। वो लोग मतलब फॉर्मल बातें बातें करते थे, अपने अपने रूम में रहते थे, क्योंकि वो फ्लैट 2 BHK था। तो 2 बेडरूम था, एक किचन था, एक लिविंग रूम था, एंड एक कॉमन बाथरूम था। ठीक है, सेकेंड वाला बाथरूम में कुछ तो प्रॉब्लम है, लाइक वाटर का कुछ प्रॉब्लम रहता था, तो वो लोग एक ही बाथरूम यूज करते थे, तो वन फंक्शनल बाथरूम था। तो एक दिन क्या होता है, वो बर्थडे अटेंड करते करते वो आते आते उसको फ्लैट में, डेजी को आते आते थोड़ा लेट हो जाता है, 9:30 बज जाता है। तो वो आके अपना जो लॉक का वो जो की होता है ना, वो तो 2 कॉपीज था, एक डेजी के पास रहता था, दूसरा लिली के पास रहता था। तो वो अपना फ्लैट का, खुद का फ्लैट का डेजी लॉक खोलती है, तब शी रियलाइजेस की अंदर से कुंडी मारा हुआ है। एंड वो लोग ये चीज नहीं करते थे, क्योंकि कोई भी ताकि आए, उन दोनों में से कोई भी ताकि आए, दूसरे वाले को डिस्टर्ब ना हो। सपोज मानो डेजी सो रही हो एक दिन, एंड लिली देरी से आई, तो अगर सिर्फ सेंट्रल लॉक ही किया हुआ रहेगा तो डेजी को उठना नहीं पड़ेगा टू ओपन द डोर, राइट। तो उस दिन अंदर से कुंडी मारा हुआ था, एंड ये डेजी को थोड़ा वियर्ड लगा, तो उसने बेल बजाया। नो आंसर। लाइक 2-3 मिनट्स बाद फिर से जब उसने बेल बजाया, तब वो जो लड़की थी लिली, वो दौड़ दौड़ के आई, एंड उसने दरवाजा खोला। एंड लिली का जो फेस था, वो फेस वाज लाइक बहुत, कोई पर्सन अगर भूत देख ले तो कैसा भौचक्का हो जाएगा ना, तो वैसा वाला उसका फेस था। तो इसका रिस्पॉन्स में डेजी ने ऐसे हंस के उड़ा दिया कि क्या तू एक्सरसाइज कर रही थी क्या, ऐसे करके उड़ा देती है बात को। एंड डेजी फिर अपने रूम में जाके फ्रेश फ्रेश होके ऐसे पिलो को ले, ऐसे वॉल में सटा के, ऐसे लेट के वो अपने मम्मी के साथ बात कर रही होती है। एंड डेजी का एक हैबिट था कि वो दरवाजा कभी भी बंद नहीं करती थी, अपने रूम का भी। वो दरवाजा को हल्का ऐसे क्लोज करके, लाइक 20-30% ऑफ द डोर हमेशा खुला रहता था। ठीक है, तो वो छोटा सा एक ऐसा वाला लाइट लगा के वो ऐसे लेट लेट के अपनी मम्मी के साथ बात कर रही होती है। तो उसका ना आंख लग रहा होता है, तो अचानक से वो फील करती है कि शी सॉ समवन। उनका जो मेन ड्राइंग रूम है ना, ड्राइंग रूम से होके ही आपको मेन गेट पे जाना होगा, तो वहां पे कोई मेन गेट पे है। तो पहले तो उसको लगा कि उसका ही रूममेट होगी, शायद बाहर कुछ ताला वाला मारने जा रही होगी। पर देन शी रियलाइजेस कि हफ्ते में वो लोग एक बार एक साथ जाके गार्बेज फेंक के आता है नीचे के कंपाउंड में। तो उस दिन क्यों जा रही है, ऑलरेडी उनका जस्ट 2 दिन पहले ही गार्बेज फेंका। वो ऐसे ही ऐसे धीरे से उठ जाती है, एंड वो अच्छे से देखती है, तब शी रियलाइजेस कि वो एक बंदा है, लाइक एक मैन। एंड उसके पीछे पीछे वो जो लिली है, लिली ऐसे दरवाजा को फिर ऐसे मार रही है, कुंडी मार रही है फिर। एंड वो लड़का वहां से चला गया। लड़का भी नहीं बोल सकते उसको, एक मर्द बोल सकते हैं, अधेड़ उम्र का मर्द। एंड वो देख के ये जो डेजी है, डेजी को बहुत गुस्सा आ जाता है, क्योंकि
ऑनेस्टली डेजी को यही बोल के लिली ने बोला हुआ था कि ये रेसिडेंशियल फ्लैट है, यहाँ पे पार्टीज अलाउड नहीं है। तो डेजी को फील हुआ कि अगर किसी को पता चल गया फ्लैट वालों को, तो उनको तो निकाल देगा, चुटकियों में निकालेगा, नाम खराब होगा वो अलग बात, कॉलेज में सभी को पता चलेगा, क्योंकि थोड़ा भी टाइम नहीं लगता एक लड़की के कैरेक्टर पे बात आने पे, या फिर एक लड़की के कैरेक्टर पे कोई भी क्वेश्चन उठाने में, राइट। एंड दिस गोज फॉर बोथ द जेंडर्स नाउअडेज। तो डेजी अपने मम्मी के साथ बात कर रही होती है, तो उस टाइम पे वैसा रिएक्ट नहीं करती, वो सोचती है कि मैं नेक्स्ट मॉर्निंग ये चीज अच्छे से मैं बातें बातें करूंगी कि क्या चल रहा है। तो वो रात सो जाती है, नेक्स्ट मॉर्निंग उठती है, डायरेक्टली लिली को कन्फ्रंट कर देती है, एंड लिली फिर बोलती है कि इमोशनल होगी कि एक्चुअली वो मेरा बॉयफ्रेंड है, एंड अभी तो हम लोग एडल्ट है ना, हम लोग तो बॉयफ्रेंड रख ही सकते हैं, इट्स अ वेरी कॉमन थिंग, प्लीज तुम मेरी मम्मी पापा को मत बोलना, आंटी को भी मत बोलना, क्योंकि हमारा एज गैप इतना है ना, एज गैप वो 20 समथिंग ईयर्स की थी, एंड वो इंसान पीछे से बॉल्ड था, मतलब हल्का बॉल्ड, एज गैप, जनरेशन गैप है। एनीवेज, तो लव का तो कोई बाउंड्री नहीं होता, लव का कोई एज नहीं होता, तो इसीलिए तुम किसी को मत बोलना, हाँ, ऐसा कभी नहीं होने वाला। एंड ये बोल के वो रोना स्टार्ट कर देती है कि हाउ शी लव्स हिम एंड शी इज गोइंग टू मैरी हिम आफ्टर वो अधेर उम्र इंसान का डिवोर्स हो जाए। एनीवेज, तो ये सब चीजों का डेजी बहुत सीरियसली सुनती है, एंड शी इज लाइक ओके, मैं ये लास्ट वार्निंग तुम्हें दे रही हूँ, सिंस तुमने सब कुछ ओपनली एक्सेप्ट कर लिया, तो मैं इस चीज के बारे में किसी से शेयर नहीं करने वाली। एंड लिली इज लाइक, तो लिली बहुत खुश होती है, एंड उन दोनों का रिलेशनशिप फिर से पहले जैसा हो जाता है। एंड उन दोनों के बीच में ऐसे ही वो लोग कॉलेज जा रहे हैं, आ रहे हैं, खाना खा रहे हैं। अभी इस इंसिडेंट के बाद कोई वो अधेर उम्र का मर्द उसको नहीं दिखता, डेजी को नहीं दिखता। एंड अभी अराउंड 2 मंथ्स बाद डेजी एंड लिली दोनों का ही सेमेस्टर एग्जाम स्टार्ट हो जाता है, जिसके वजह से लिली एंड डेजी बहुत ही बिजी हो जाते हैं। एंड ऑब्वियसली डेजी ही सिर्फ पढ़ रही होती है, लिली बिंदास रहती है, वो अच्छा अच्छा कपड़ा पहन के अच्छे अच्छे कैफेज जा रही है, इंस्टाग्राम पे वो फोटोज डालती है। तो एक चीज बार बार मतलब डेजी को सस्पिशियस लगता था कि ये बंदी को इतना पैम्पर करके इसके पेरेंट्स ने क्यों रखा है, इसका पेरेंट्स का एक बार भी इसका रिजल्ट नहीं मांगता। चलो माना तुम रिच हो वटेवर, बट पेरेंट्स लोग कभी कभार तो आता है अपनी बेटी को देखने के लिए, इसका ये बंदी बात भी नहीं करती अपने पेरेंट्स के साथ उतना ज्यादा, एंड फिर कौन इसको पैसा दे रहा है, ये तब बहुत सस्पिशियस हो चुकी थी तब तक डेजी, बट फिर भी बेनिफिट ऑफ डाउट तो दिया था। तो डेजी एक दिन अपना एग्जाम्स के प्रेशर में ऑलरेडी बहुत जूझ रही थी, एंड वो आके कुछ तो प्रोजेक्ट वोजेक्ट करके वो ऐसे बैठे बैठे ना वो बहुत पढ़ते पढ़ते वो सो जाया करती थी। एंड बीच बीच में वो जो लड़की थी लिली, वो आके उसके रूम का लाइट को ऑफ करके चली जाती थी। एंड ये सब प्यार के वजह से नहीं था, फ्रेंडशिप के वजह से नहीं था, बल्कि इलेक्ट्रिसिटी बिल ताकि ज्यादा ना आ जाए, ये रीजन की वजह से था। एनीवेज, उस दिन वो अपना काम करते करते, आई थिंक सो प्रोजेक्ट या फिर कुछ तो रिवीजन करते करते वो सो जाती है, ऐसे बैठे बैठे एक इंसान ऐसे सो जाता है ना, वैसे सो जाती है। एंड मिड नाइट को उसको ऐसे मुंह खोल के वो सो रही होती है, तो उसको बहुत कफ आ जाता है अचानक से, एंड वो अपना बॉटल में ऐसे पानी पीने के लिए ट्राई करती है, तब देखती है कि वो बॉटल खाली है। तो वो किचन जाती है, किचन में बॉटल में पानी फिल कर रही होती है फिल्टर से, तो तभी उसको ऐसे गिगलिंग का साउंड सुनाई देता है, लाइक 2 पर्सन अगर बात कर रहे हो, मजाक मस्ती कर रहे हो, तो वैसा वाला साउंड सुनने को मिलता है। तो उसको बहुत वियर्ड लगता है, तो वो जाके, वो जो लड़की थी लिली अपना रूम लॉक करके सोती थी, तो लिली के दरवाजे में से कान लगा के सुनने का ट्राई करती है, एंड तब उसको पता चलता है कि लिली के कमरे में अभी वही वो मर्द है, एंड वो लोग बातें बातें कर रहे हैं, मस्ती मजाक कर रहे हैं। एंड डेजी को बहुत गुस्सा आ जाता है, बट डेजी सोचती है कि अभी मैं नॉक करके क्या बोलूं, व्हाट इफ वो लोग कुछ कर रहे हैं, एंड मैं क्या बोलूं, मैं खुद ही मतलब मुझे ऑकवर्ड फील होगा, राइट। तो वो क्या करती है, वो अपने ड्राइंग रूम का सोफा में ऐसे लेट जाती है, वेट करते करते कि ये लोग जब निकलेगा देन आई विल कन्फ्रंट देम, एंड मैं रंगे हाथ उन दोनों को पकड़ूंगी, क्योंकि दिस इज नॉट डन, तुमने एक बार प्रॉमिस किया, फिर मैंने तुम पे एहसान किया एंड तुम ऐसा कर रहे हो। तो इसके बाद वो बैठे बैठे वो सो जाती है सोफे में, क्योंकि कितना वेट करेगी, इतना लाइक मिडनाइट था। एंड वो जब सो जाती है, अचानक से मॉर्निंग 5-5:30 को उसको एक सेंटर लॉक को अनलॉक करने का जो साउंड होता है ना, वो टक करके होता है, लाइक 2-3 बार टक 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 होता है व्हेन यू पुट नंबर्स ऑन द सेंट्रल लॉक। बहुत लॉक में ऐसे नंबर वंबर होता है, की होता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो उससे वो जब जागती है, वो बहुत मतलब धीरे धीरे अपना आंख खोलती है, क्योंकि एज आई सेड ऐसे टक करके कोई जागता नहीं है। तो वो तब नोटिस करती है कि एक बहुत लंबा एक लड़का, नॉट ए गाय, नॉट ए अधेर उम्र का मर्द, बट ए लड़का, पीछे से आप किसी का फिजिक देख के आपको पता चल जाता है कि उसका एज ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट क्या है, अनलेस वो 50-60 ईयर्स को हो, फिर भी उसने खुद को इतना मेंटेन करके रखा है कि वो एकदम टीनेजर जैसा दिखे। दिस वॉज नॉट द केस यहाँ पे। तो वो नोटिस करती है, तब उसको रियलाइज होता है कि मे बी ये बंदी चीट कर रही है एंड टू टाइमिंग कर रही है।
तो वो वेट ही नहीं करती सुबह कन्फ्रंट करने का, वो डायरेक्टली जाती है एंड आफ्टर द गाय लिविंग वो लिली के साथ बहुत बहस करना स्टार्ट कर देती है एंड लिली इज लाइक नहीं तुम गलत सोच रही हो, ऐसा कुछ नहीं है, तुम शायद सो रही थी, ये तो वही बंदा था जिसको मैं प्यार करती हूँ, एकदम रबिश रीजंस देना स्टार्ट कर देती है। बट ये जो डेजी थी शी वाज डिटरमाइंड कि मैं ये जगह छोड़ दूंगी, मुझे नहीं रहना तुम्हारे साथ, क्योंकि तुम फंस जाओ, तुम्हारा नाम खराब हो तो यू आर रेस्पॉन्सिबल फॉर इट, मेरा इसमें कुछ नहीं है, मैं तुम्हारा कीचड़ में पैर क्यों दूं, मैं तुम्हारे दलदल में क्यों फंसू। तो शी वॉज वेरी क्लूलेस कि क्या करे एंड लिली वॉज लाइक ना मत छोड़ो, आई प्रॉमिस यू, बट ये प्रॉमिस का क्या ही फायदा जब तुमने ऑलरेडी एक प्रॉमिस तोड़ दिया। तो वो क्या करती है, वो एक वीक तक डेजी बहुत ही डिस्टर्ब रहती है, क्योंकि उसके लिए वो फ्लैट में रहना बहुत ही अभी अजीब हो गया था, क्योंकि हमेशा यू आर सीइंग अ गर्ल, हमेशा यू आर मतलब आना जाने में आपको उसका शक्ल तो देखना ही पड़ रहा है। तो ये जो डेजी थी वो अपना कॉलेज का फ्रेंड सर्कल में शेयर करती है ऐसा ऐसा चीज कि आई एम लिविंग विद ए गर्ल, उसका नाम लिली है, सो एंड सो, ऐसा ऐसा हुआ। तो उसका जो फ्रेंड ग्रुप था ना, वो फ्रेंड ग्रुप में एक बंदा, मतलब एक फ्रेंड ऑफ डेजी, उसको बहुत जोक वे में बोलता है कि तू उसके साथ रहती है, इतना दिन क्यों नहीं बोला इसको, तो बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स इसके पीछे पड़े हुए हैं। तो डेजी इज लाइक वाई, क्यों पीछे पड़े हुए हैं, मतलब सभी बंदे उसको उस पे क्रश है क्या। तो वो फिर वो लड़का बोलता है कि क्यों तुझे नहीं पता क्या, ये कॉलेज में तो अंदर अंदर सभी को ही पता है ये चीज। फिर डेजी इज कंफ्यूज्ड कि क्या क्या नहीं पता। एंड डेजी ने ऑनेस्टली बोला ही नहीं था किसी अपने फ्रेंड को कि मेरा रूममेट ऐसा ऐसा है, क्योंकि एज आई सेड उनका फ्रेंडशिप ऐसा कुछ नहीं था कि वो बोले लोगों को कि ओ माय गॉड व्हाट ए ग्रेट रूममेट। ठीक है, बेसिकली आप लोगों को मैं शॉर्ट में बता देती हूँ, आप लोग गेस कर लेना। ये जो लड़की थी लिली, शी यूज्ड टू प्रोवाइड सर्विसेज। नाउ इफ यू आर वेल अवेयर ऑफ व्हाट सर्विसेज आजकल ऐसा हो रहा है, यू नो दिस थिंग कि क्या सर्विसेज के बारे में मैं बोल रही हूँ। तो ये जो लड़की है सर्विसेज प्रोवाइड करती है एंड इसका सर्विस वो फ्रेंड जो है, वो फ्रेंड का एक और फ्रेंड ने लिया हुआ था, इसीलिए ये सब बाकी लड़के जो फ्रेंड्स थे वे इसके पीछे फॉर हैविंग दोज काइंड ऑफ सर्विसेज। नाउ गाइज आई एम नॉट अगेंस्ट एनी वुमेन और गर्ल्स जिनको फोर्स किया जाता है फॉर दिस ऑल थिंग्स एंड उनके पास कोई चारा नहीं होता, उनके लिए आई हैव नथिंग टू से, क्योंकि वो लोग फंसे हुए हैं ये सब चीजों में। फर्स्ट ऑफ ऑल पीपल जो लोग डिलिबरेटली ये सब कर रहे हैं, इट्स देयर पर्सनल चॉइस, बट यू कांट हाइड द फैक्ट टू योर रूममेट कि तुम ये सब एक्टिविटीज में शामिल हो, क्योंकि व्हाट इफ तुम्हारा रूममेट को भी एक टाइम पे जब तुम पकड़ी जाओ, तुम्हारा सब कच्चा चिट्ठा खुल जाए, तो वो रूममेट भी तुम्हारे दलदल में फंस जाए, राइट। इट्स ओके, इट्स हर पर्सनल ओपिनियन, इट्स हर पर्सनल लाइफ, शी कैन डू वट एवर शी वांट, उसका वही होगा वे ऑफ अर्निंग, इट्स हर पर्सनल चॉइस, उसके लाइफ के साथ जो मर्जी करे, बट नॉट शेयरिंग विद द पर्सन यू आर लिविंग एंड उसको एक झूठे झांसे में रखना इज नॉट राइट। तो ये सब चीजें जब डेजी को पता चलता है, डेजी बहुत डर जाती है, क्योंकि डेजी ऑनेस्टली छोटे टाउन से थी एंड उसको ये सब चीजों के बारे में पता ही नहीं था। तो वो अपनी मम्मी के साथ शेयर करती है, फिर उसकी मम्मी डायरेक्टली बोल देती है कि छोड़ दो, लगेज वगैरह छोड़ दो, बाहर में गया वो पैसा, ये मंथ का तो ऑलरेडी पे कर दिया, बाहर में गया वो पैसा, तुम ये सब में मत घुसो, तुम मामा के घर में चले जाओ। तो वो मामा के घर में चली जाती है एंड वहीं से शी कंटिन्यूज उसका पूरा बैचलर्स, एंड आई थिंक सो वो अभी बैचलर्स के लास्ट ईयर में है। एनीवेज, तो बैचलर्स के सेकेंड ईयर में उसको पता चलता है कि वो जो लिली है, लिली ने कॉलेज छोड़ दिया है, क्योंकि प्रिंसिपल सर को पता चल गया है समहाउ अबाउट लिली, एंड वो जो फ्लैट में शी यूज्ड टू स्टे, वो फ्लैट में पुलिस तक गए हुए हैं, एंड ना बाकी जो प्रेसिडेंट्स थे वो लोगों ने कलेक्टिवली डिसीजन लिया कि इस बंदी को निकालो यहाँ से, क्योंकि हमारा सोसाइटी इज रेस्पेक्टेड सोसाइटी, यहाँ पे अच्छा फैमिलीज रहता है, यहाँ पे पुलिस वुलिस ये सब नहीं चलेगा। तो वो लड़की ने वो सिटी ही छोड़ दिया एंड अभी कहाँ है गॉड नोस, एंड ये सब चीजें उसका अभी प्रेजेंट वेयर अबाउट्स किसी को नहीं पता। आज का स्टोरी इतना ही था। ये स्टोरी मुझे बहुत ही ज्यादा यूनिक लगा, क्योंकि मैंने ये सब ऐसा रिलेटेड नहीं, मैंने ऑलमोस्ट ऐसा काइंड ऑफ सुना था इन मैंने देखा था आई थिंक सो इन सावधान इंडिया, क्योंकि मैं बचपन में बहुत सावधान इंडिया देखती थी एंड मैंने बेसिकली देखा था कि ऐसे ऐसे मतलब वो लोग कर रहे हैं सर्विसेज एंड वो लोग ब्रेन वॉश करते हैं स्टूडेंट्स को, जो लोग स्पेसिफिकली अपने घर से बाहर रहते हैं, क्योंकि उनके पास कोई इमोशनल सपोर्ट या फिर पेरेंटल एंड मॉरल गाइडेंस वैसा नहीं रहता, तो इट्स वेरी इजी टू ब्रेन वॉश ऐसा बच्चियों को। तो आज का स्टोरी से आप बस यही लेसन लो कि ऐसा अगर शेडी आपको कोई भी लड़की दिखती है, अगर उसके साथ आप रह रहे हो, प्रूफ कलेक्ट करो एंड निकल जाओ वहां से, उसके खिलाफ कुछ एक्शन मत लो, लेट हर बी वट एवर शी वांट टू डू विथ हर लाइफ, उसको करने दो, तुम बस खुद वहां से निकल जाओ। आई पर्सनली फील, इट इज माई पर्सनल ओपिनियन, अगर तुम खुद के आइडेंटिटी, खुद के बॉडी, खुद के फिजिकल सेल्फ को रेस्पेक्ट नहीं देते, बाकी लोगों से क्या ही तुम रेस्पेक्ट तुमको मिलेगा। तो आज का स्टोरी इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।